स्टूडेंट जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो मेजर न्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जहां पे अंदर जाके बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स आपको मिल सकते हैं जो आपका कंटेंट एनरिचमेंट कर सकता है मेंस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे कल न्यूज़पेपर में आया था, इट इज नॉट द बॉडी ऑफ वर्क्स ऑफ वुमेन विच मैटर्स, रैदर इट इज द बॉडी इटसेल्फ। ये कितना अच्छा सा लाइन है, आपने इसी न्यूज़पेपर से निकाल के आपके नोट्स मेंस के लगा लिया और ये वुमेन के कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। उसी न्यूज़पेपर में जापान के ब्यूटी पेजेंट्स के ऊपर एक पॉइंट है जो बता दे रहा हूं। इफ पीपल हु आर वॉचिंग द कॉन्टेस्ट्स डज नॉट चेंज देन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द परसेप्शंस ऑफ द कंटेस्ट। कि जो लोग हैं उनका नजरिया अगर नहीं चेंज होगा तो कंटेस्ट जो हो रहे हैं, जो बेटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, उनको चेंज करना शायद डिफिकल्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स, ऐसी छोटी छोटी लाइंस कई बार न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आती है और हम ये पढ़ के छोड़ देते हैं कि हमको ये कई बार पढ़ के बहुत अच्छी से लगती है वो चीज़, लेकिन हम उनको पढ़ के छोड़ देते हैं कि ये याद रह जाएगी, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद आपको वो लाइन याद नहीं रहती है। जैसे मैंने भी अभी किताब उठा के आपको बताया कि कैसे देखो इतनी अच्छी सी लाइन आई है, डिस्पाइट सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, ये दोनों टॉपिक आप इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज और बहुत सारे मुद्दों से कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा एक पर्सनल मानना है कि यूपीएससी के अंदर 3 टाइप की नोट्स बनानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गॉन थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक होती है प्रीलिम्स बुक, जहां पे कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटास, कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो आते हैं वो आपने नोट डाउन करके उधर लिख दिए 1 या 2 लाइन के अंदर। जैसे इलेक्शन कमीशन अगर न्यूज में आता है तो आपने इलेक्शन कमीशन की डिटेल लक्ष्मीकांत से उठा के उस किताब पे लिख ली। इस किताब में लिखने का मतलब ये होता है कि लास्ट मोमेंट के अंदर आप जो रिवाइज करना चाहो वो बहुत इजीली रिवाइज हो जाए। जब तक लोग एनसीईआरटीज या बुक्स के पन्ने पलट रहे होंगे तब तक आपकी पूरी ये किताब 10 बार रिवाइज हो चुकी होगी। सो दिस हेल्प्स यू टू डू योर रिविजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जाम, जस्ट बिफोर एग्जामिनेशंस। सेकंड, जो मेंस के ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, हम लोग ये सोचते रहते हैं जैसे मैगजीन्स है, सब रिडंडेंट है, कुछ नहीं आने वाला उस मैगजीन से, ये लिखवा के ले लो मुझसे। अब इन मैगजीन्स के अंदर क्या होती है कि इशू को हिस्ट्री, बैकग्राउंड, आगे पीछे सब दिया जाता है। हाँ, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद इसे सप्लीमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं कल क्या ये मैगजीन्स में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि मैगजीन जो बना रहे हैं वो कंटेंट डेवलपमेंट लोग बना रहे हैं जिनका एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स है। तो पॉइंट यहां पे ये आती है कि ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन का इंडिकेशन भी दे सकता है और आपको कहीं ना कहीं वो कंटेंट के लिए वो बेटर इंट्रोडक्शंस, बेटर कंक्लूजन्स दे सकता है। तो ये सारी क्या किया जाता है, मेंस के जो ऐसे नोट्स होते हैं, आपने ये स्टेटमेंट लिख के रख लिया कि भैया जब तक हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होगा तब तक कॉन्टेस्ट कैसे चेंज होंगे। ब्यूटी पेजेंट्स हमें चाहिए, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो कहीं ना कहीं वो है, इसलिए आपने ऊपर ये टॉपिक लगा के रख दिया, इनइक्वालिटी, वुमेन, एक्सक्लूजन, वनरेबल सेक्शंस, नीचे ये स्टेटमेंट लिख दिया ताकि जब रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि आपको इस कंटेंट को यूज कहां पे करना है। वैसे ही a body of works of woman does not matter, it is the body of woman which it itself matters। कितना बढ़िया सब फ्रेम किया हुआ है। आपने वुमेन का टॉपिक जहां पे भी नोट्स बनाए, वुमेन हेडिंग लगा ली, एक पैराग्राफ लिख के छोड़ दिया। कंजूसी मत करो व्हाइट शीट्स के अंदर, पेपर के अंदर, सर पूरा खाली रह गया, रहने दो। आप इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे तो लास्ट में जब आप सेग्रीगेट करोगे नोट्स को तो सारे वुमेन से रिलेटेड ये व्हाइट शीट एक जगह कर लेना, आपको बहुत अच्छा नोवेल कंटेंट मिल जाएगा जो आपके ऐसे राइटिंग्स के अंदर, आंसर्स के अंदर हेल्प करेगा। तो ये होते हैं 2 नोट्स जो आपको होने चाहिए। तीसरी किताब जो मैं बनाता था वो था फैक्ट बुक। इसके अंदर क्या होता था, कुछ डेटास, कुछ रिपोर्ट्स या कुछ अच्छे से स्टेटमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या कहीं से आए हैं, मैं वो सारे एक जगह लिख के रखता था। छोटी सी किताब बनाई जाती थी और इसको मैं ऑफन डेली बैठ के सिर्फ रीड करता था, स्टडी नहीं करता था। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? स्टडी का मतलब होता है आप गोल ओरिएंटेड चीजें पढ़ते हो कि आपको याद रखने का विथ पर्पस पढ़ते हो। रीड होता है जैसे कोई एक नोवेल पढ़ते हो तो आप सिर्फ पढ़ते हो, जनरली कोई ऐसा प्रेशर नहीं है याद रखना है। और आप एक चीज नोट करोगे कि जब इस तरीके से स्ट्रेस फ्री आप पढ़ते हो तो वो नोवेल की पूरी, हैरी पॉटर की पूरी कहानी आपको याद है, लेकिन वो लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट का चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? आपने गोल ओरिएंटेड तरीके से पढ़ी। गोल ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये फैक्ट बुक जो है वहां पे गोल ओरिएंटेड होते ही आप इसको मगअप करने की कोशिश करोगे। तो मेरा ये सजेशन है, इस फैक्ट बुक को बनाओ और डेली 10 मिनट ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते वक्त, कहीं पे चाय पीने जा रहे हो, वहां इस किताब को साथ में रखो ताकि आप इसको जस्ट ग्लैंस करते रहो। और एक मजे की बात यह रहेगी, यू विल बी शॉक्ड
कि धीरे धीरे जब आप इसे ऑफन रिवाइज करते हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रोप्रिएट फैक्ट ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको रिसेप्टिव तरीके से बताएगा कि ये फैक्ट यहां पे यूज हो सकता है। तो आई पर्सनली बिलीव कि न्यूज़पेपर को इस कंप्लीट तरीके से पढ़ा जा सकता है इन ऑर्डर टू लार्जली अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि न्यूज़पेपर से कैसी कैसी चीजें, कौन कौन सा कंटेंट कैसे उठाया जाता है। प्लीज वॉच आवर वीडियो ऑन न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय मी एट स्टडी IQ, which will help you to at least give you those perspective to understand newspaper from a more dynamic and from a more elaborative and very broad manner. Thank you so much. Have a nice day.